नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में दहशत है। डर के मारे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। दहशत के मारे ख्वाजा आसिफ का बयान है कि अगर हमला हुआ तो जवाब देंगे। आसिफ की तरफ से यह कहा गया है। तनाव परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और डर के मारे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। दहशत के मारे ख्वाजा आसिफ का यह बयान है कि अगर अब हमला हुआ तो जवाब देंगे। आसिफ के तरफ से यह कहा गया है। देखिए, तमाम तरीके के रिएक्शन भी अब आने शुरू हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तनाव परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहा है, ये कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं, जिसमें अब कहा गया है आसिफ की तरफ से, यानी दहशत के मारे ख्वाजा आसिफ का हम कह सकते हैं ये बयान है। उन्होंने कहा कि अगर अब हमला हुआ तो जवाब देंगे। तनाव परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। आपको बता दें कि उसके बाद से अब पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। पिछले महीने 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पाले गए दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी में ऐसा खूनी खेला जो ना बर्दाश्त करने लायक था और ना ही उसकी कोई माफी हो सकती थी। देश भर से पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही थी। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे पाकिस्तान दहल उठा। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को माटियामेट कर दिया है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा। ओ भाई कोई है ऊपर? 15 दिन में पाकिस्तान के आतंकियों पर बड़ा प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर करारी चोट। अप्रैल को कश्मीर घाटी में जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। पहलगाम की बेसरन घाटी में कायर आतंकी आए और 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला। बिहारियां पे छजुल यार, मौत ही कैसे मिल रही है। 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गए। हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। दहशतगर्दों ने महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों की बर्बरता देखी। पूरे देश में पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही थी। ये तो तय था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी। देश में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिर हमले के 15 दिन के बाद वो दिन आया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऐसी स्ट्राइक की जिससे दहशतगर्दों की रूह कांप गई।
पाकिस्तान को हमले का खौफ तो पल पल सता रहा था। उसके नेताओं की बयानबाजी भी ये बता रही थी कि पाकिस्तान में हमले की आशंका से काफी डर का माहौल है। वहीं गीदड़ भभकी भी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना अपनी रणनीति पर जुटी रही और जब वक्त आया तो सेना ने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे आतंकवादियों को बचने का मौका भी नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रात 1:30 पर भारतीय वायुसेना ने आतंक के 9 अड्डों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान दहल उठा। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डों पर प्रहार किया गया। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इंडियन एयरफोर्स मिसाइल दाग रही थी और पाकिस्तान के दहशतगर्द मौत को सामने देखकर कांप रहे थे। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने दावा किया है कि भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटरों को बर्बाद किया गया। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। हमले के लिए सेना काफी दिनों से युद्ध स्तर पर रणनीति बना रही थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंपों को टारगेट किया गया, जहां से भारत में हुए आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके सामने उनके पतियों की 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. रात 1:50 पर सेना ने हमले की पुष्टि की। PM मोदी पूरी रात सेना के ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भारत के जोरदार हमले से पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का डर भी उनकी बातों में साफ दिख रहा है। आसिफ ने कहा है कि अगर भारत हमला बंद कर देता है तो हम पीछे हट जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस हमले के बाद पूरा देश एकजुट हो गया है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों का फन कुचलने की मांग उठ रही थी, क्योंकि इस बार निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने एक बार फिर से पराक्रम दिखाया और आतंकवादियों को उनके असली ठिकाने जहन्नुम पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीती रात पाकिस्तान पर हुए बड़े हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान आज दिन भर तक पूंछ के कई सीमांत क्षेत्रों पर करता रहा फायरिंग, बरसाई गोले। पाकिस्तान के कोटली और रावलकोट से जवाबी कार्रवाई में जब फायरिंग हुई तो लोगों ने खुद को बंकरों में जाकर के सेफ किया। भारत ने जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए हमला बोला, उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पुंछ के आखिरी बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। आज